हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बहुत टाइम बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं पा रहा है। पेशेंट काफ़ी हैं और आप लोगों की दुआ से आ, लोग जान रहे हैं, आ रहे हैं। तो एक्चुअल में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके लिए मैं वीडियो बनाना चाह रहा था, जिनमें आप लोगों ने अभी अभी अब्दुल कलाम साहब की एक वीडियो देखी होगी। उनका प्रॉब्लम ये थी कि उनके मिड बैक में पेन है, अभी पूरी तरह से रिलीफ हुआ नहीं है, लेकिन सिर्फ कायरो एडजस्टमेंट से उनके थोड़ा सा जो स्पाइन में स्टिफनेस थी वो काफ़ी हद तक हैंडल हुई है, कम हुई है। लेकिन उसके बाद भी पर्टिकुलर फिजियोथेरेपी ज़रूरी है। खैर, ये तो बात दूसरी रही। कुछ एक्सरसाइज की वीडियोस रिलेटेड मैं आपको डालना शुरू करूँगा, जो आजकल बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं और जाड़े में एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, ख़ासकर शुगर के पेशेंट्स की होगी। उसे बोलते हैं फ्रोज़न शोल्डर, पैरी अर्थराइटिस, फ्रोज़न शोल्डर, कंधा जाम। इसके लिए अक्सर लोग जो चाहते हैं, लगता है लोगों को कि शायद गर्दन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, मेरा हाथ नहीं उठ रहा, मेरे कंधे में दर्द है। अगर आपके अंदर 3 परेशानियां आ रही हैं, आपका हाथ ऊपर नहीं उठता फ्रीली, आपका हाथ पीछे नहीं जाता और आपका बाल काटने में परेशानी है, तो डेफिनेटली आपका कंधा जाम है। सर्वाइकल की कोई परेशानी नहीं है। अक्सर लोग अपना कीमती वक्त इसमें ज़ाया कर देते हैं कि सर्वाइकल है, सर्वाइकल है। पेन की आप कितनी दवाइयाँ खा लें, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ आपको पर्टिकुलर टाइम के लिए दर्द में आराम मिलेगा, उसके बाद फिर से आप वहीं आ जाएंगे जहाँ से आपने शुरुआत की थी। कंधा जाम होने का जो प्रोसेस शुरू होता है, उसमें आपका कंधा 3 स्टेज में जाम होता है। पेनफुल होगा, फिर थॉइंग, फिर इसमें फ्रोज़न स्टेज आएगी, फिर थॉइंग स्टेज आएगी। इन 3 स्टेज को आने में 2 से 3, कई कई बार 5 साल भी लग जाते हैं। रातों रात कंधा जाम भी हो जाता है, रातों रात खुल भी जाता है। लेकिन उस परेशानी को आदमी ना तो बर्दाश्त कर सकता है और ना पूरी तरह से हाथ ऊपर उठा सकता है। अब मेनली हम क्या करते हैं, इसमें कंधा जाम के लिए कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती हैं। कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दिखा दूंगा करके अभी। कुछ एक्सरसाइज आपको थेरेपिस्ट से ही करानी होंगी। इवन ये समझ लीजिए, अगर 50% थेरेपिस्ट मेहनत कर रहा है तो 50% आपको मेहनत करनी है। उसमें क्या है कि ये कंधा बाहर की साइड से, अंदर की साइड से जो इसका कैप्सूल होता है वो टाइट हो जाता है। हमें उसमें मेहनत करनी है, उसे खोलना है। उसके लिए अलग अलग एंगल पे इसको चलाना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से कुछ एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, घर में कोई भी एक टावल ले ली, बड़ी टावल भी ले सकते हैं आप। अगर आपका कंधा ज़्यादा जाम है तो बड़ी टावल ले ली। उसमें आपको क्या करना है, टावल को पकड़कर जो कंधा जाम है उसको दूसरा कंधा, जो कंधा ठीक है, उसकी मदद से अलग अलग डायरेक्शन में चलाना है। ठीक है, जैसे हमने सामने की तरफ चलाया, तकरीबन इसको जितनी जोर से हम दोनों तरफ सिरे खींच सकते हैं खींचिए, और फिर ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। वॉल का सहारा ले सकते हैं, दीवार के सहारे खड़े हो सकते हैं। ऊपर की साइड में जितना उठाएंगे उतना अच्छा है। उसके बाद आइदर डायरेक्शन में दोनों साइड घुमाया, या आप एक पाइप के टुकड़े से भी कर सकते हैं। हर एक्सरसाइज को 5 से 10 बार कीजिए और होल्ड कीजिए, उस पोजीशन को होल्ड कीजिए जो आप दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके बाद एक कंधे से दूसरी तरफ को इस तरह से लेके जाना है। ठीक, उसके बाद कमर के पीछे के लिए दोनों हाथों के पीछे टावल को ऐसे पकड़ लिया। कुछ एक्सरसाइज आप वॉल पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे दीवार के पास हम गए, जितनी ऊंचाई तक, जैसे कोई शोकेस या अलमारी आपके घर के पास में घर में रखी हो, उस पे जाम कंधे को जितनी ऊपर तक चाहे ले गए, वहां पर अपने हाथ को फिक्स करके रोका और फिर उसके बाद उस पर प्रेशर डाला। जहां तक आप दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं प्रेशर डाला। प्रेशर डालने से उस जगह पे खिंचाव आएगा। होल्ड करा, वापस, होल्ड करा, वापस, होल्ड करा, वापस। इसी तरह से किसी भी जगह के हैंडल को पकड़कर, ठीक, हैंडल को पकड़कर अपनी बॉडी को पीछे की तरफ खींचना है। दरवाजे के हैंडल से भी कर सकते हैं, किसी अलमारी के हैंडल से भी कर सकते हैं। अपनी तरफ खींचना है और सामने की तरफ से भी खींचना है। इससे आपका कैप्सूल लूज होगा। ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज शोल्डर पे इस तरह से इफेक्ट डालेंगी। और भी कुछ जनरल एक्सरसाइजेज इसमें घटाई बढ़ाई जा सकती हैं। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका पूरा प्रोटोकॉल बनाकर भेजूंगा। ठीक है, इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। जाड़े में ये चीज़ बहुत परेशान करेगी। डायबिटिक लोगों का बहुत जल्दी जाम होता है और बाकी लोगों का भी जाम हो सकता है। मेरा खुद का भी जाम हो चुका है। लेकिन पर्टिकुलर एक्सरसाइज अगर आप टाइम से करेंगे तो डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम को जल्दी ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, मैं मोहम्मद आलम, सैफी हेल्थ केयर से। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए। थैंक यू।